तो भाई यार इस टाइम पे एक ऐसी मूवी आई है जिसके बारे में बात करते हुए भी डर लग रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसी कौन सी मूवी आई कि बात करने में भी डर लग रहा है। देखो मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड की एक मूवी जो कि अभी आई है हाल फिलहाल में। और इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन। देखो इस मूवी का रिव्यू करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि भाई पूछो मत। बोलोगे भाई ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है। देखो भाई सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना तो मतलब यही कहना चाहूँगा। ज़रा सा आप सोचो भाई ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको? सिर्फ 7 करोड़ का बजट है और कमाया कितना आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे। और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप ज़रा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फिल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है और इधर ही रिलीज हुई है। और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ देखना, क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है। तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे? कमज़ोर दिल वाले हो पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना, ज़्यादा मज़ा आएगा। या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे बहुत मज़ा आएगा। बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना। थोड़ा सा देखो सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फिल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है, जो कि 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपर नेचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने। और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडे नैरेटिव जो कि निक्की बनी है, कॉपर टॉमिलिसन है, टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को। और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपर नेचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? टाइम लाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो बिना बकचोदी की। ये पूरी मूवी आप लोग देख लोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और कब ख़त्म कर दोगे आप लोग पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीन सब इतना इंटरेस्टिंग, आप लोग बिजी रहते हो, देखने में मज़ा आएगा, लास्ट तक आपको बांधे रखता है। देखो इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी दमदार है भाई। मेंटली डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये फिल्म। देखो वीक पॉइंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को स्लो बर्न हॉरर फीलिंग हो सकती है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्लो बर्न हॉरर फीलिंग दे रहा है, बट भाई मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस लेवल की थी। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रहने वाली हॉरर मूवी में से एक, जिसका नाम है ऑब्सेशन। और सच बोलूँ ये मूवी जंप स्केयर और नॉर्मल हॉरर वाली कोई फिल्म नहीं है। यहाँ डर भूत से कम और इंसान की गलत इच्छा से ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब भाई शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक लड़का है बियर, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम बियर होता है। सीधा साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट और अपनी बचपन की दोस्त निक्की से प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बंदे ने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं की कभी। वो सालों से निक्की को पसंद करता है लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाता। अब भाई सोचो आप क्या होगा, मतलब आप किसी प्यार करते हैं। अब भाई कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत ही अलग डेंजरस मोड़ लेती है। एक दिन बियर को एक रहस्यमयी चीज़ मिलती है जिसका नाम है वन विश वेलो। वन विश विलो मतलब उसको एक इच्छा मांगने को मिलता है। कहा जाता है कि इससे की गई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब भाई हमारा हीरो क्या मांगता है? सबसे बड़ा सवाल यही है, बस यही कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, वो ऐसा चाहता है। और सच बोलूँ यहीं से मूवी का हॉरर वाला एंगल शुरू होता है, क्योंकि वो चाहता है निक्की उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। तो आप चलो जानते हैं कि वो कैसे प्यार करती है और किस लेवल पे प्यार करती है। क्यों ये इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से होती है वही इस कहानी को पूरी तरह से नाइटमेयर बना देता है।
खौफ का माहौल में बदल देता है। निक्की का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। पहले केयर करती है, फिर पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल, और फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है कि बियर खुद डरने लगता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। और भाई होनेस्टली मूवी का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है कि शुरुआत में सब कुछ ड्रीम कम्स ट्रू लगता है, मतलब कि भाई आप कोई सपना देखे और वो आपकी सपना पूरी हो गई, क्या मज़ेदार सपना है, देख के मज़ा आ गया। लेकिन बाद में अब सोचो ज़रा कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो अचानक तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे भाई, तो सोचो तुम पे क्या होगा, क्या खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर में बन जाए तो भाई तुम्हारी गांड फटनी पक्की है। अब देखो भाई, सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मूवी जो दिखाती है ना, जब किसी इंसान की फ्री विल ख़त्म हो जाए और प्यार ऑब्सेशन बन जाए, तो वो कितना डरावना हो सकता है, बस यही चीज़ इस मूवी में दिखाने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया भाई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप चाहते हो सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करे, तो आपसे वो प्यार कर रही है, कर रही है, कर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थक जाएगी, वो अक्कच हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, साला क्या चल रहा है, सिर्फ यही काम हो रहा है। उसके बाद मतलब क्या होगा आपके साथ, आप लोगों ने क्या सोचा है? तो बस यही चीज़ इसमें दिखाया जाता है। अब भाई एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इंडियन नैरेटिव ने निक्की के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में नॉर्मल गर्ल लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने लगता है। कई सीन्स में बिना किसी मॉन्स्टर के भी डर महसूस होने लगता है। वही माइकल जॉनस्टन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ गलत फैसले लिए थे उसने, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। और भाई होनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क लाइटनिंग, ऑकवर्ड सीन्स, साइलेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और साइकोलॉजिकल टेंशंस, कई सीन्स में ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे जो है ना मूवी सस्पेंस बिल्ड करती है। यही वजह है कि बहुत सारे हॉरर फैंस ने इसकी एटमॉस्फेयर और टेंशन की जम के तारीफ की है, और भर भर के तारीफ किया है सबने। अब भाई अगर तुम प्योर घोस्ट हॉरर या फिर डेमन हॉरर एक्सपेक्ट करे तो शायद सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है लॉनलीनेस, कंट्रोल, अनहेल्दी अटैचमेंट और डिजायर की डार्क साइड पे। और भाई रिलीज के बाद मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसने अपने छोटे से बजट के मुकाबले में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने अब तक 1500 करोड़ कमा लिया। अरे भैया, इतना गुना का प्रॉफिट, समझ में नहीं आ रहा है साला, आज के बाद इन लोगों को कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अबे सीधा समझो, कोई चीज में तुम 7 रुपया इन्वेस्ट की, सिर्फ 7 रुपया, बदले में उसके बदले में तुम्हें 1500 मिल जाए भाई, तुझे कितना गुना का प्रॉफिट हुआ, सोच के भी तेरा दिमाग कांप उठेगा। बस ऐसा ही हुआ ना। क्रिटिक्स ने भी इसकी ओरिजिनलिटी और एग्जीक्यूशन की काफ़ी तारीफ की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि हर इच्छा पूरी होने की मतलब अच्छी बात नहीं होता है। देखो, हर इच्छा पूरी हो जाए ये भी एक अच्छी बात नहीं है। यही चीज़ आप लोग को इस मूवी दिखाती है कि हर इच्छा के पीछे जो आप भाग रहे हो सकता है कोई इच्छा आपके लिए बहुत खतरनाक बन जाए, कोई इच्छा आपके लिए पूरी हो जाए तो फिर भी आप उसमें खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हॉरर ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ डर किसी मॉन्स्टर से नहीं लगता, बल्कि गलत तरीके से मिले प्यार और उसके परिणाम से पैदा होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर वाली मूवीज़ पसंद है तो भाई ऑब्सेशन 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म है। तो इसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। चलो भाई, मिलेंगे हम लोग फिर किसी अगले मूवी के साथ। अगर आपका कोई भी दिल में राय हो बताना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। बारे में बात करते हुए भी डर लग रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसी कौन सी मूवी आई कि बात करने में भी डर लग रहा है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड की एक मूवी जो कि अभी आई है हाल फिलहाल में, और इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन। देखो, इस मूवी का रिव्यू करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि भाई पूछो मत। बोलोगे भाई ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है। देखो भाई, सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना तो मतलब यही कहना चाहूँगा, ज़रा सा आप सोचो भाई, ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको?
सिर्फ 7 करोड़ का बजट है और कमाया कितना आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे। और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप जरा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फिल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है और इधर ही रिलीज हुई है। और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद, लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ देखना, क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है। तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे? कमज़ोर दिल वाले हो, पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना ज़्यादा मज़ा आएगा, या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे बहुत मज़ा आएगा। बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना, थोड़ा सा देखो, सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फिल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है, जो कि 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपर नेचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने। और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडे नेरेटिव जो कि निक्की बनी है, कॉपर टॉमिलिसन है, टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है, पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को। और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस, और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं, जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई, आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपर नेचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? टाइम लाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है, जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो बिना बकचोदी की। ये पूरी मूवी आप लोग देख लोगे और आपको बहुत मजा आएगा। और कब खत्म कर दोगे आप लोग पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीन सब इतना इंटरेस्टिंग, आप लोग बिजी रहते हो, देखने में मजा आएगा, लास्ट तक आपको बांधे रखता है। देखो इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी दमदार है भाई। मेंटली डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये फिल्म। देखो वीक पॉइंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को स्लो बर्न हॉरर फीलिंग हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्लो बर्न हॉरर फीलिंग दे रहा है। बट भाई मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस लेवल की थी। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रहने वाली हॉरर मूवी में से एक, जिसका नाम है ऑब्सेशन। और सच बोलूँ ये मूवी जंप स्केयर और नॉर्मल हॉरर वाली कोई फिल्म नहीं है। यहाँ डर भूत से कम और इंसान की गलत इच्छा से ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब भाई शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक लड़का है बियर, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम बियर होता है, सीधा साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट, और अपनी बचपन की दोस्त निक्की से प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई बंदे ने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं की कभी। वो सालों से निक्की को पसंद करता है, लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाता। अब भाई सोचो आप क्या होगा, मतलब आप किसी प्यार करते हैं। अब भाई कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत ही अलग डेंजरस मोड़ लेती है। एक दिन बियर को एक रहस्यमयी चीज मिलती है जिसका नाम है वन विश वेलो। वन विश विलो मतलब उसको एक इच्छा मांगने की मिलता है। कहा जाता है कि इससे की गई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब भाई हमारा हीरो क्या मांगता है? सबसे बड़ा सवाल यही है, बस यही कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, वो ऐसा चाहता है। और सच बोलूँ यहीं से मूवी का हॉरर वाला एंगल शुरू होता है, कि वो चाहता है निक्की उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। तो आप चलो जानते हैं कि वो कैसे प्यार करती है और किस लेवल पे प्यार करती है। क्यों ये इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से होती है वही इस कहानी को पूरी तरह से नाइटमेयर बना देता है, खौफ का माहौल में बदल देता है। निक्की का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। पहले केयर करती है, फिर पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल, और फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है कि बियर खुद डरने लगता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। और भाई होनेस्टली मूवी का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है कि शुरुआत में सब कुछ ड्रीम कम्स ट्रू लगता है। मतलब कि भाई आप कोई सपना देखे और वो आपकी सपना पूरी हो गई, क्या मज़ेदार सपना है, देख के मज़ा आ गया। लेकिन बाद में अब सोचो ज़रा कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो अचानक तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे भाई।
तो सोचो तुम पे क्या होगा, क्या खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर में बन जाए तो भाई तुम्हारी गांड फटनी पक्की है। अब देखो भाई, सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मूवी जो दिखाती है ना, जब किसी इंसान की फ्री विल ख़त्म हो जाए और प्यार ऑब्सेशन बन जाए, तो वो कितना डरावना हो सकता है। बस यही चीज़ इस मूवी में दिखाने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया भाई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप चाहते हो सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करे, तो आपसे वो प्यार कर रही है, कर रही है, कर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थक जाएगी, वो अक्कच हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, साला क्या चल रहा है, सिर्फ यही काम हो रहा है। उसके बाद मतलब क्या होगा आपके साथ, आप लोगों ने क्या सोचा है? तो बस यही चीज़ इसमें दिखाया जाता है। अब भाई एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इंडियन नैरेटिव ने निक्की के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में नॉर्मल गर्ल लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने लगता है। कई सीन्स में बिना किसी मॉन्स्टर के भी डर महसूस होने लगता है। वही माइकल जॉनस्टन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ गलत फैसले लिए थे उसने, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। और भाई होनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क लाइटनिंग, ऑकवर्ड सीन्स, साइलेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और साइकोलॉजिकल टेंशंस, कई सीन्स में ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, मूवी सस्पेंस बिल्ड करती है। यही वजह है कि बहुत सारे हॉरर फैंस ने इसकी एटमॉस्फेयर और टेंशन की जम के तारीफ की है, और भर भर के तारीफ किया है सबने। अब भाई अगर तुम प्योर घोस्ट हॉरर या फिर डेमन हॉरर एक्सपेक्ट करे तो शायद सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है लॉनलीनेस, कंट्रोल, अनहेल्दी अटैचमेंट और डिजायर की डार्क साइड पे। और भाई रिलीज के बाद मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसने अपने छोटे से बजट के मुकाबले में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने अब तक 1500 करोड़ कमा लिया। अरे भैया, इतना गुना का प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा है। साला आज के बाद इन लोगों को कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अबे सीधा समझो, कोई चीज में तुम 7 रुपया इन्वेस्ट की, सिर्फ 7 रुपया, बदले में उसके बदले में तुम्हें 1500 मिल जाए भाई, तुझे कितना गुना का प्रॉफिट हुआ, सोच के भी तेरा दिमाग कांप उठेगा। बस ऐसा ही हुआ ना। क्रिटिक्स ने भी इसकी ओरिजिनलिटी और एग्जीक्यूशन की काफ़ी तारीफ की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि हर इच्छा पूरी होने की मतलब अच्छी बात नहीं होता है। देखो, हर इच्छा पूरी हो जाए ये भी एक अच्छी बात नहीं है। यही चीज़ आप लोग को इस मूवी दिखाती है कि हर इच्छा के पीछे जो आप भाग रहे हो सकता है कोई इच्छा आपके लिए बहुत खतरनाक बन जाए, कोई इच्छा आपके लिए पूरी हो जाए तो फिर भी आप उसमें खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हॉरर ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ डर किसी मॉन्स्टर से नहीं लगता, बल्कि गलत तरीके से मिले प्यार और उसके परिणाम से पैदा होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर वाली मूवीज़ पसंद है तो भाई ऑब्सेशन 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म है। तो इसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। चलो भाई, मिलेंगे हम लोग फिर किसी अगले मूवी के साथ। अगर आपका कोई भी दिल में राय हो बताना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। की मूवी आई कि बात करने में भी डर लग रहा है। देखो, मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड की एक मूवी जो कि अभी आई है हाल फिलहाल में, और इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन। देखो, इस मूवी का रिव्यू करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि भाई पूछो मत। बोलोगे भाई ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है? देखो भाई, सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना, तो मतलब यही कहना चाहूँगा, ज़रा सा आप सोचो भाई, ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको? सिर्फ 7 करोड़ का बजट है, और कमाया कितना आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे। और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप जरा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फिल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है, और इधर ही रिलीज हुई है। और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद, लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ देखना, क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है।
तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे। कमज़ोर दिल वाले हो, पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना ज़्यादा मज़ा आएगा, या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे बहुत मज़ा आएगा। बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना, थोड़ा सा देखो सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फिल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है, जो कि 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपर नेचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने। और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडे नेरेटिव जो कि निक्की बनी है, और कॉपर टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है, पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को। और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस, और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं, जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई, आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपर नेचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, टाइम लाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है, जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो बिना बकचोदी किए। ये पूरी मूवी आप लोग देख लोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और कब ख़त्म कर दोगे आप लोग पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीन सब इतना इंटरेस्टिंग, आप लोग बिजी रहते हो, देखने में मज़ा आएगा, लास्ट तक आपको बांधे रखता है। देखो इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी दमदार है भाई। मेंटली डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये फिल्म। देखो वीक पॉइंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को स्लो बर्न हॉरर फीलिंग हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्लो बर्न हॉरर फीलिंग दे रहा है। बट भाई मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस लेवल की थी। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रहने वाली हॉरर मूवी में से एक, जिसका नाम है ऑब्सेशन। और सच बोलूँ ये मूवी जंप स्केयर और नॉर्मल हॉरर वाली कोई फिल्म नहीं है। यहाँ डर भूत से कम और इंसान की गलत इच्छा से ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब भाई शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक लड़का है बियर, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम बियर होता है, सीधा साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट, और अपनी बचपन की दोस्त निक्की से प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बंदे ने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं की कभी। वो सालों से निक्की को पसंद करता है, लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाता। अब भाई सोचो आप क्या होगा, मतलब आप किसी प्यार करते हैं। अब भाई कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत ही अलग डेंजरस मोड़ लेती है। एक दिन बियर को एक रहस्यमयी चीज़ मिलती है, जिसका नाम है वन विश वेलो। वन विश विलो मतलब उसको एक इच्छा मांगने को मिलता है। कहा जाता है कि इससे की गई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब भाई हमारा हीरो क्या मांगता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बस यही कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, वो ऐसा चाहता है। और सच बोलूँ यहीं से मूवी का हॉरर वाला एंगल शुरू होता है, क्योंकि वो चाहता है निक्की उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। तो आप चलो जानते हैं कि वो कैसे प्यार करती है और किस लेवल पे प्यार करती है। क्योंकि इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से होती है वही इस कहानी को पूरी तरह से नाइटमेयर बना देता है, खौफ का माहौल में बदल देता है। निक्की का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। पहले केयर करती है, फिर पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल, और फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है कि बियर खुद डरने लगता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। और भाई ऑनेस्टली मूवी का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है कि शुरुआत में सब कुछ ड्रीम कम्स ट्रू लगता है। मतलब कि भाई आप कोई सपना देखे और वो आपकी सपना पूरी हो गई, क्या मज़ेदार सपना है, देख के मज़ा आ गया। लेकिन बाद में अब सोचो ज़रा कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो अचानक तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे भाई। तो सोचो तुम पे क्या होगा, क्या खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर में बन जाए तो भाई तुम्हारी गांड फटनी पक्की है। अब देखो भाई सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मूवी जो दिखाती है ना, जब किसी इंसान की फ्री विल ख़त्म हो जाए और प्यार ऑब्सेशन बन जाए, तो वो कितना डरावना हो सकता है। बस यही चीज़ इस मूवी में दिखाने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया भाई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप चाहते हो सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करे, तो आपसे वो प्यार कर रही है कर रही है कर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थक जाएगी, वो अक्कच हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, साला क्या चल रहा है, सिर्फ यही काम हो रहा है,
उसके बाद मतलब क्या होगा आपके साथ, आप लोगों ने क्या सोचा है? तो बस यही चीज़ इसमें दिखाया जाता है। अब भाई एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इंडियन नैरेटिव ने निक्की के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में नॉर्मल गर्ल लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने लगता है। कई सीन्स में बिना किसी मॉन्स्टर के भी डर महसूस होने लगता है। वही माइकल जॉनस्टन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ गलत फैसले लिए थे उसने, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। और भाई होनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क लाइटनिंग, ऑकवर्ड सीन्स, साइलेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और साइकोलॉजिकल टेंशंस। कई सीन्स में ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना मूवी सस्पेंस बिल्ड करती है। यही वजह है कि बहुत सारे हॉरर फैंस ने इसकी एटमॉस्फेयर और टेंशन की जम के तारीफ की है, और भर भर के तारीफ किया है सबने। अब भाई अगर तुम प्योर घोस्ट हॉरर या फिर डेमन हॉरर एक्सपेक्ट करे तो शायद सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है लॉनलीनेस, कंट्रोल, अनहेल्दी अटैचमेंट और डिजायर की डार्क साइड पे। और भाई रिलीज के बाद मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसने अपने छोटे से बजट के मुकाबले में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने अब तक 1500 करोड़ कमा लिया। अरे भैया इतना गुना का प्रॉफिट, समझ में नहीं आ रहा है साला। आज के बाद इन लोगों को कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अबे सीधा समझो, कोई चीज में तुम 7 रुपया इन्वेस्ट की, सिर्फ 7 रुपया, बदले में उसके बदले में तुम्हें 1500 मिल जाए भाई, तुझे कितना गुना का प्रॉफिट हुआ, सोच के भी तेरा दिमाग कांप उठेगा। बस ऐसा ही हुआ ना। क्रिटिक्स ने भी इसकी ओरिजिनलिटी और एग्जीक्यूशन की काफ़ी तारीफ की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि हर इच्छा पूरी होने की मतलब अच्छी बात नहीं होता है। देखो, हर इच्छा पूरी हो जाए ये भी एक अच्छी बात नहीं है। यही चीज़ आप लोग को इस मूवी दिखाती है कि हर इच्छा के पीछे जो आप भाग रहे हो सकता है कोई इच्छा आपके लिए बहुत खतरनाक बन जाए, कोई इच्छा आपके लिए पूरी हो जाए तो फिर भी आप उसमें खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हॉरर ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ डर किसी मॉन्स्टर से नहीं लगता, बल्कि गलत तरीके से मिले प्यार और उसके परिणाम से पैदा होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर वाली मूवीज़ पसंद है तो भाई ऑब्सेशन 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म है। तो इसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। चलो भाई, मिलेंगे हम लोग फिर किसी अगले मूवी के साथ। अगर आपका कोई भी दिल में राय हो बताना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। उनकी एक मूवी जो कि अभी आई है हाल फिलहाल में, और इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन। देखो, इस मूवी का रिव्यू करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि भाई पूछो मत। बोलोगे भाई ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है? देखो भाई, सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना तो मतलब यही कहना चाहूँगा। ज़रा सा आप सोचो भाई, ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको? सिर्फ 7 करोड़ का बजट है, और कमाया कितना आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे। और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप जरा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फिल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है, और इधर ही रिलीज हुई है। और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ देखना, क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है। तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे? कमज़ोर दिल वाले हो, पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना, ज़्यादा मज़ा आएगा। या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे बहुत मज़ा आएगा। बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना। थोड़ा सा देखो, सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फिल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है, जो कि 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपर नेचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने। और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडियन नैरेटिव जो कि निक्की बनी है,
कॉपर टॉमिलिसन है, टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को, और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपर नेचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, टाइमलाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो। बिना बकचोदी की ये पूरी मूवी आप लोग देख लोगे और आपको बहुत मजा आएगा। और कब खत्म कर दोगे आप लोग पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीन सब इतना इंटरेस्टिंग, आप लोग बिजी रहते हो, देखने में मजा आएगा, लास्ट तक आपको बांधे रखता है। देखो इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी दमदार है भाई। मेंटली डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये फिल्म। देखो वीक पॉइंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को स्लो बर्न हॉरर फीलिंग हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्लो बर्न हॉरर फीलिंग दे रहा है। बट भाई मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस लेवल की थी। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रहने वाली हॉरर मूवी में से एक, जिसका नाम है ऑब्सेशन। और सच बोलूँ ये मूवी जंप स्केयर और नॉर्मल हॉरर वाली कोई फिल्म नहीं है। यहाँ डर भूत से कम और इंसान की गलत इच्छा से ज़्यादा लगता है। ठीक है। अब भाई शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक लड़का है बियर, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम बियर होता है, सीधा साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट, और अपनी बचपन की दोस्त निक्की से प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बंदे ने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं की कभी। वो सालों से निक्की को पसंद करता है लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाता। अब भाई सोचो आप क्या होगा, मतलब आप किसी प्यार करते हैं। अब भाई कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत ही अलग डेंजरस मोड़ लेती है। एक दिन बियर को एक रहस्यमयी चीज मिलती है जिसका नाम है वन विश वेलो। वन विश विलो मतलब उसको एक इच्छा मांगने की मिलता है। कहा जाता है कि इससे की गई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब भाई हमारा हीरो क्या मांगता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बस यही कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, वो ऐसा चाहता है। और सच बोलूँ यहीं से मूवी का हॉरर वाला एंगल शुरू होता है कि वो चाहता है निक्की उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। तो आप चलो जानते हैं कि वो कैसे प्यार करती है और किस लेवल पे प्यार करती है। क्यों ये इच्छा तो पूरी हो जाती है लेकिन जिस तरीके से होती है वही इस कहानी को पूरी तरह से नाइटमेयर बना देता है, खौफ का माहौल में बदल देता है। निक्की का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। पहले केयर करती है, फिर पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल, और फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है कि बियर खुद डरने लगता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। और भाई होनेस्टली मूवी का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है कि शुरुआत में सब कुछ ड्रीम कम्स ट्रू लगता है। मतलब कि भाई आप कोई सपना देखे और वो आपकी सपना पूरी हो गई, क्या मज़ेदार सपना है, देख के मज़ा आ गया। लेकिन बाद में अब सोचो ज़रा कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो अचानक तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे भाई। तो सोचो तुम पे क्या होगा, क्या खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर में बन जाए तो भाई तुम्हारी गांड फटनी पक्की है। अब देखो भाई सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन मूवी जो दिखाती है ना, जब किसी इंसान की फ्री विल ख़त्म हो जाए और प्यार ऑब्सेशन बन जाए तो वो कितना डरावना हो सकता है, बस यही चीज़ इस मूवी में दिखाने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया भाई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप चाहते हो सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करे, तो आपसे वो प्यार कर रही है कर रही है कर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थक जाएगी, वो अक्कच हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, साला क्या चल रहा है, सिर्फ यही काम हो रहा है। उसके बाद मतलब क्या होगा आपके साथ, आप लोगों ने क्या सोचा है। तो बस यही चीज़ इसमें दिखाया जाता है। अब भाई एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इंडियन नैरेटिव ने निक्की के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में नॉर्मल गर्ल लगती है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने लगता है। कई सीन्स में बिना किसी मॉन्स्टर के भी डर महसूस होने लगता है। वही माइकल जॉनस्टन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करती है लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ गलत फैसले लिए थे उसने, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। और भाई होनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
डार्क लाइटनिंग, ऑकवर्ड सीन्स, साइलेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और साइकोलॉजिकल टेंशन्स। कई सीन्स में ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन धीरे-धीरे जो है ना मूवी सस्पेंस बिल्ड करती है। यही वजह है कि बहुत सारे हॉरर फैंस ने इसकी एटमॉस्फेयर और टेंशन की जम के तारीफ़ की है और भर-भर के तारीफ़ किया है सबने। अब भाई अगर तुम प्योर घोस्ट हॉरर या फिर डेमन हॉरर एक्सपेक्ट करे तो शायद सरप्राइज़ मिल सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती है लोनलीनेस, कंट्रोल, अनहेल्दी अटैचमेंट और डिज़ायर की डार्क साइड पे। और भाई रिलीज़ के बाद मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसने अपने छोटे से बजट के मुकाबले में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने अब तक 1500 करोड़ कमा लिया। अरे भैया इतना गुना का प्रॉफिट, समझ में नहीं आ रहा है साला आज के बाद इन लोगों को कोई फ़िल्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अबे सीधा समझो कोई चीज़ में तुम ₹7 इन्वेस्ट किए, सिर्फ ₹7, बदले में उसके बदले में तुम्हें 1500 मिल जाए भाई, तुझे कितना गुना का प्रॉफिट हुआ, सोच के भी तेरा दिमाग काँप उठेगा। बस ऐसा ही हुआ ना। क्रिटिक्स ने भी इसकी ओरिजिनलिटी और एग्जीक्यूशन की काफ़ी तारीफ़ की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है, जो दिखाती है कि हर इच्छा पूरी होने की मतलब अच्छी बात नहीं होता है। देखो हर इच्छा पूरी हो जाए, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। यही चीज़ आप लोग को इस मूवी दिखाती है। कि हर इच्छा के पीछे जो आप भाग रहे हो सकता है कोई इच्छा आपके लिए बहुत खतरनाक बन जाए, कोई इच्छा आपके लिए पूरी हो जाए तो फिर भी आप उसमें खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हॉरर ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ डर किसी मॉन्स्टर से नहीं लगता, बल्कि गलत तरीके से मिले प्यार और उसके परिणाम से पैदा होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर वाली मूवीज़ पसंद है, तो भाई ऑब्सेशन 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फ़िल्म है। तो इसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। चलो भाई मिलेंगे हम लोग फिर किसी अगले मूवी के साथ। अगर आपका कोई भी दिल में राय हो बताना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। और इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन। देखो इस मूवी का रिव्यू करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि भाई पूछो मत। बोलोगे भाई ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है? देखो भाई सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना तो मतलब यही कहना चाहूँगा, ज़रा सा आप सोचो भाई ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको? सिर्फ 7 करोड़ का बजट है और कमाया कितना आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएँगे। और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप ज़रा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फ़िल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है और इधर ही रिलीज़ हुई है, और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ, देखना क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है, तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे? कमज़ोर दिल वाले हो, पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना, ज़्यादा मज़ा आएगा, या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे बहुत मज़ा आएगा। बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना, थोड़ा-सा देखो सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फ़िल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है? जो कि 15 मई 2026 को रिलीज़ हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फ़िल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपरनैचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने, और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडे नैरेटिव जो कि निक्की बनी है, कॉपर टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा-सा अलग होता है पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को, और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे-अच्छे स्टार कास्ट हैं जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपरनैचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? टाइमलाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है, जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो। बिना बकचोदी किए ये पूरी मूवी आप लोग देख लोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और कब ख़त्म कर दोगे आप लोग पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीन सब इतना इंटरेस्टिंग, आप लोग बिजी रहते हो, देखने में मज़ा आएगा, लास्ट तक आपको बांधे रखता है।
देखो इस मूवी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी दमदार है भाई। मेंटली डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये फिल्म। देखो वीक पॉइंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को स्लो बर्न हॉरर फीलिंग हो सकती है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्लो बर्न हॉरर फीलिंग दे रहा है, बट भाई मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस लेवल की थी। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रहने वाली हॉरर मूवी में से एक, जिसका नाम है ऑब्सेशन। और सच बोलूँ ये मूवी जंप स्केयर और नॉर्मल हॉरर वाली कोई फिल्म नहीं है। यहाँ डर भूत से कम और इंसान की गलत इच्छा से ज़्यादा लगता है। ठीक है। अब भाई शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक लड़का है बियर, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम बियर होता है। सीधा साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट और अपनी बचपन की दोस्त निक्की से प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बंदे ने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं की कभी। वो सालों से निक्की को पसंद करता है लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाता। अब भाई सोचो आप क्या होगा, मतलब आप किसी प्यार करते हैं। अब भाई कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत ही अलग डेंजरस मोड़ लेती है। एक दिन बियर को एक रहस्यमयी चीज मिलती है जिसका नाम है वन विश वेलो। वन विश विलो मतलब उसको एक इच्छा मांगने की मिलता है। कहा जाता है कि इससे की गई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब भाई हमारा हीरो क्या मांगता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बस यही कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, वो ऐसा चाहता है। और सच बोलूँ यहीं से मूवी का हॉरर वाला एंगल शुरू होता है, क्योंकि वो चाहता है निक्की उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। तो आप चलो जानते हैं कि वो कैसे प्यार करती है और किस लेवल पे प्यार करती है। क्योंकि इच्छा तो पूरी हो जाती है लेकिन जिस तरीके से होती है वही इस कहानी को पूरी तरह से नाइटमेयर बना देता है, खौफ का माहौल में बदल देता है। निक्की का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। पहले केयर करती है, फिर पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल, और फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है कि बियर खुद डरने लगता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। और भाई होनेस्टली मूवी का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है कि शुरुआत में सब कुछ ड्रीम कम्स ट्रू लगता है। मतलब कि भाई आप कोई सपना देखे और वो आपकी सपना पूरी हो गई, क्या मज़ेदार सपना है, देख के मज़ा आ गया। लेकिन बाद में अब सोचो ज़रा कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो अचानक तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे भाई। तो सोचो तुम पे क्या होगा, क्या खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर में बन जाए तो भाई तुम्हारी गांड फटनी पक्की है। अब देखो भाई सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन मूवी जो दिखाती है ना, जब किसी इंसान की फ्री विल ख़त्म हो जाए और प्यार ऑब्सेशन बन जाए तो वो कितना डरावना हो सकता है, बस यही चीज़ इस मूवी में दिखाने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया भाई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप चाहते हो सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करे, तो आपसे वो प्यार कर रही है कर रही है कर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थक जाएगी, वो अक्कच हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, साला क्या चल रहा है, सिर्फ यही काम हो रहा है। उसके बाद मतलब क्या होगा आपके साथ, आप लोगों ने क्या सोचा है। तो बस यही चीज़ इसमें दिखाया जाता है। अब भाई एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इंडियन नैरेटिव ने निकी के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में नॉर्मल गर्ल लगती है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने लगता है। कई सीन्स में बिना किसी मॉन्स्टर के भी डर महसूस होने लगता है। वही माइकल जॉनस्टन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करती है लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ गलत फैसले लिए थे उसने, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। और भाई होनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क लाइटनिंग, ऑकवर्ड सीन्स, साइलेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और साइकोलॉजिकल टेंशंस। कई सीन्स में ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना मूवी सस्पेंस बिल्ड करती है। यही वजह है कि बहुत सारे हॉरर फैंस ने इसकी एटमॉस्फेयर और टेंशन की जम के तारीफ की है और भर भर के तारीफ किया है सबने। अब भाई अगर तुम प्योर घोस्ट हॉरर या फिर डेमन हॉरर एक्सपेक्ट करे तो शायद सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है लॉनलीनेस, कंट्रोल, अनहेल्दी अटैचमेंट और डिजायर की डार्क साइड पे। और भाई रिलीज के बाद मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसने अपने छोटे से बजट के मुकाबले में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ
सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने अब तक 1500 करोड़ कमा लिया। अरे भैया इतना गुना का प्रॉफिट, समझ में नहीं आ रहा है साला। आज के बाद इन लोगों को कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अबे सीधा समझो, कोई चीज में तुम 7 रुपया इन्वेस्ट की, सिर्फ 7 रुपया, बदले में उसके बदले में तुम्हें 1500 मिल जाए भाई, तुझे कितना गुना का प्रॉफिट हुआ, सोच के भी तेरा दिमाग कांप उठेगा। बस ऐसा ही हुआ ना। क्रिटिक्स ने भी इसकी ओरिजिनलिटी और एग्जीक्यूशन की काफ़ी तारीफ की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि हर इच्छा पूरी होने की मतलब अच्छी बात नहीं होता है। देखो, हर इच्छा पूरी हो जाए ये भी एक अच्छी बात नहीं है। यही चीज़ आप लोग को इस मूवी दिखाती है कि हर इच्छा के पीछे जो आप भाग रहे, हो सकता है कोई इच्छा आपके लिए बहुत खतरनाक बन जाए, कोई इच्छा आपके लिए पूरी हो जाए तो फिर भी आप उसमें खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हॉरर ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ डर किसी मॉन्स्टर से नहीं लगता, बल्कि गलत तरीके से मिले प्यार और उसके परिणाम से पैदा होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर वाली मूवीज़ पसंद है तो भाई ऑब्सेशन 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म है। तो इसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। चलो भाई, मिलेंगे हम लोग फिर किसी अगले मूवी के साथ। अगर आपका कोई भी दिल में राय हो बताना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। रिव्यू करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि भाई पूछो मत। बोलोगे भाई ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है। देखो भाई, सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना तो मतलब यही कहना चाहूँगा। ज़रा सा आप सोचो भाई, ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको? सिर्फ 7 करोड़ का बजट है और कमाया कितना, आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे। और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप ज़रा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फिल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है और इधर ही रिलीज हुई है। और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ देखना, क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है। तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे? कमज़ोर दिल वाले हो, पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना ज़्यादा मज़ा आएगा, या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे बहुत मज़ा आएगा। बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना। थोड़ा सा देखो, सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फिल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है, जो कि 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपर नेचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने। और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडे नेरेटिव जो कि निक्की बनी है, कॉपर टॉमिलिसन है, टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है, पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को। और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस, और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई, आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपर नेचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? टाइम लाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है, जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो बिना बकचोदी किए। ये पूरी मूवी आप लोग देख लोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और कब ख़त्म कर दोगे आप लोग पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीन सब इतना इंटरेस्टिंग, आप लोग बिजी रहते हो, देखने में मज़ा आएगा, लास्ट तक आपको बांधे रखता है। देखो इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी दमदार है भाई। मेंटली डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये फिल्म। देखो वीक पॉइंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को स्लो बर्न हॉरर फीलिंग हो सकती है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्लो बर्न हॉरर फीलिंग दे रहा है, बट भाई मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस लेवल की थी। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रहने वाली हॉरर मूवी में से एक, जिसका नाम है ऑब्सेशन। और सच बोलूँ, ये मूवी जंप स्केयर और नॉर्मल हॉरर वाली कोई फिल्म नहीं है। यहाँ डर भूत से कम और इंसान की गलत इच्छा से ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब भाई शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक लड़का है बियर, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम बियर होता है।
सीधा-साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट और अपनी बचपन की दोस्त निक्की से प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बंदे ने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं की कभी। वो सालों से निक्की को पसंद करता है लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाता। अब भाई सोचो आप क्या होगा, मतलब आप किसी प्यार करते हैं। अब भाई कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत ही अलग डेंजरस मोड़ लेती है। एक दिन बियर को एक रहस्यमयी चीज मिलती है जिसका नाम है वन विश वेलो। वन विश विलो मतलब उसको एक इच्छा मांगने को मिलता है। कहा जाता है कि इससे की गई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब भाई हमारा हीरो क्या मांगता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बस यही कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, वो ऐसा चाहता है। और सच बोलूं यहीं से मूवी का हॉरर वाला एंगल शुरू होता है, क्योंकि वो चाहता है निक्की उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। तो आप चलो जानते हैं कि वो कैसे प्यार करती है और किस लेवल पे प्यार करती है। क्योंकि इच्छा तो पूरी हो जाती है लेकिन जिस तरीके से होती है वही इस कहानी को पूरी तरह से नाइटमेयर बना देता है, खौफ का माहौल में बदल देता है। निक्की का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। पहले केयर करती है, फिर पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल, और फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है कि बियर खुद डरने लगता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। और भाई होनेस्टली मूवी का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है कि शुरुआत में सब कुछ ड्रीम कम्स ट्रू लगता है, मतलब कि भाई आप कोई सपना देखे और वो आपकी सपना पूरी हो गई, क्या मज़ेदार सपना है, देख के मज़ा आ गया। लेकिन बाद में अब सोचो ज़रा कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो अचानक तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे भाई, तो सोचो तुम पे क्या होगा, क्या खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर में बन जाए तो भाई तुम्हारी गांड फटनी पक्की है। अब देखो भाई सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन मूवी जो दिखाती है ना, जब किसी इंसान की फ्री विल ख़त्म हो जाए और प्यार ऑब्सेशन बन जाए तो वो कितना डरावना हो सकता है, बस यही चीज़ इस मूवी में दिखाने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया भाई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप चाहते हो सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करे, तो आपसे वो प्यार कर रही है कर रही है कर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थक जाएगी, वो अक्कच हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, साला क्या चल रहा है, सिर्फ यही काम हो रहा है। उसके बाद मतलब क्या होगा आपके साथ, आप लोगों ने क्या सोचा है। तो बस यही चीज़ इसमें दिखाया जाता है। अब भाई एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इंडियन नैरेटिव ने निक्की के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में नॉर्मल गर्ल लगती है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने लगता है। कई सीन्स में बिना किसी मॉन्स्टर के भी डर महसूस होने लगता है। वही माइकल जॉनस्टन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करती है लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ गलत फैसले लिए थे उसने, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। और भाई होनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क लाइटनिंग, ऑकवर्ड सीन्स, साइलेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और साइकोलॉजिकल टेंशंस। कई सीन्स में ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना मूवी सस्पेंस बिल्ड करती है। यही वजह है कि बहुत सारे हॉरर फैंस ने इसकी एटमॉस्फेयर और टेंशन की जम के तारीफ की है, और भर भर के तारीफ किया है सबने। अब भाई अगर तुम प्योर घोस्ट हॉरर या फिर डेमन हॉरर एक्सपेक्ट करे तो शायद सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है लॉनलीनेस, कंट्रोल, अनहेल्दी अटैचमेंट और डिजायर की डार्क साइड पे। और भाई रिलीज के बाद मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसने अपने छोटे से बजट के मुकाबले में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने अब तक 1500 करोड़ कमा लिया। अरे भैया इतना गुना का प्रॉफिट, समझ में नहीं आ रहा है साला, आज के बाद इन लोगों को कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अबे सीधा समझो कोई चीज में तुम 7 रुपया इन्वेस्ट की, सिर्फ 7 रुपया, बदले में उसके बदले में तुम्हें 1500 मिल जाए भाई, तुझे कितना गुना का प्रॉफिट हुआ, सोच के भी तेरा दिमाग कांप उठेगा। बस ऐसा ही हुआ ना। क्रिटिक्स ने भी इसकी ओरिजिनलिटी और एग्जीक्यूशन की काफ़ी तारीफ की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि हर इच्छा पूरी होने की मतलब अच्छी बात नहीं होता है। देखो हर इच्छा पूरी हो जाए ये भी एक अच्छी बात नहीं है। यही चीज़ आप लोग को इस मूवी दिखाती है कि हर इच्छा के पीछे जो आप भाग रहे हो सकता है कोई इच्छा आपके लिए बहुत खतरनाक बन जाए, कोई इच्छा आपके लिए पूरी हो जाए तो फिर भी आप उसमें खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है।
तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हॉरर ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ डर किसी मॉन्स्टर से नहीं लगता बल्कि गलत तरीके से मिले प्यार और उसके परिणाम से पैदा होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर वाली मूवीज़ पसंद है, तो भाई ऑब्सेशन 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फ़िल्म है। तो इसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। चलो भाई मिलेंगे हम लोग फिर किसी अगले मूवी के साथ। अगर आपका कोई भी दिल में राय हो बताना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही, इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि भाई पूछो मत। बोलोगे भाई ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है? देखो भाई सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना तो मतलब यही कहना चाहूँगा, ज़रा सा आप सोचो भाई ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको? सिर्फ 7 करोड़ का बजट है और कमाया कितना आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे। और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप ज़रा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फिल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है और इधर ही रिलीज हुई है। और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ देखना, क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है। तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे? कमज़ोर दिल वाले हो, पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना, ज़्यादा मज़ा आएगा। या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे बहुत मज़ा आएगा। बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना। थोड़ा सा देखो, सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फिल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है, जो कि 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपर नेचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने। और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडे नेरेटिव जो कि निक्की बनी है, कॉपर टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को। और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपर नेचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? टाइम लाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो बिना बकचोदी किए। ये पूरी मूवी आप लोग देख लोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और कब ख़त्म कर दोगे आप लोग पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीन सब इतना इंटरेस्टिंग, आप लोग बिजी रहते हो, देखने में मज़ा आएगा, लास्ट तक आपको बांधे रखता है। देखो इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी दमदार है भाई। मेंटली डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये फिल्म। देखो वीक पॉइंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को स्लो बर्न हॉरर फीलिंग हो सकती है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्लो बर्न हॉरर फीलिंग दे रहा है, बट भाई मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस लेवल की थी। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रहने वाली हॉरर मूवी में से एक, जिसका नाम है ऑब्सेशन। और सच बोलूँ ये मूवी जंप स्केयर और नॉर्मल हॉरर वाली कोई फिल्म नहीं है। यहाँ डर भूत से कम और इंसान की गलत इच्छा से ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब भाई शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक लड़का है बियर, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम बियर होता है, सीधा साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट, और अपनी बचपन की दोस्त निक्की से प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बंदे ने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं की कभी। वो सालों से निक्की को पसंद करता है लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाता। अब भाई सोचो आप क्या होगा, मतलब आप किसी प्यार करते हैं। अब भाई कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत ही अलग डेंजरस मोड़ लेती है। एक दिन बियर को एक रहस्यमयी चीज़ मिलती है जिसका नाम है वन विश वेलो। वन विश विलो मतलब उसको एक इच्छा मांगने को मिलता है। कहा जाता है कि इससे की गई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब भाई हमारा हीरो क्या मांगता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। बस यही कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, वो ऐसा चाहता है।
और सच बोलूँ यहीं से मूवी का हॉरर वाला एंगल शुरू होता है, क्योंकि वो चाहता है कि उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। तो आप चलो जानते हैं कि वो कैसे प्यार करती है और किस लेवल पे प्यार करती है। क्योंकि इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से होती है वही इस कहानी को पूरी तरह से नाइटमेयर बना देता है, खौफ का माहौल में बदल देता है। निक्की का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। पहले केयर करती है, फिर पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल, और फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है कि बियर खुद डरने लगता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। और भाई होनेस्टली मूवी का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है कि शुरुआत में सब कुछ ड्रीम कम्स ट्रू लगता है, मतलब कि भाई आप कोई सपना देखे और वो आपकी सपना पूरी हो गई, क्या मज़ेदार सपना है, देख के मज़ा आ गया। लेकिन बाद में अब सोचो ज़रा कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो अचानक तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे भाई, तो सोचो तुम पे क्या होगा, क्या खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर में बन जाए तो भाई तुम्हारी गांड फटनी पक्की है। अब देखो भाई, सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मूवी जो दिखाती है ना, जब किसी इंसान की फ्री विल ख़त्म हो जाए और प्यार ऑब्सेशन बन जाए, तो वो कितना डरावना हो सकता है। बस यही चीज़ इस मूवी में दिखाने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया भाई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप चाहते हो सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करे, तो आपसे वो प्यार कर रही है, कर रही है, कर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थक जाएगी, वो अक्कच हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, साला क्या चल रहा है, सिर्फ यही काम हो रहा है। उसके बाद मतलब क्या होगा आपके साथ, आप लोगों ने क्या सोचा है? तो बस यही चीज़ इसमें दिखाया जाता है। अब भाई एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इंडियन नैरेटिव ने निक्की के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में नॉर्मल गर्ल लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने लगता है। कई सीन्स में बिना किसी मॉन्स्टर के भी डर महसूस होने लगता है। वही माइकल जॉनस्टन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ गलत फैसले लिए थे उसने, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। और भाई होनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क लाइटनिंग, ऑकवर्ड सीन्स, साइलेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और साइकोलॉजिकल टेंशंस। कई सीन्स में ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना मूवी सस्पेंस बिल्ड करती है। यही वजह है कि बहुत सारे हॉरर फैंस ने इसकी एटमॉस्फेयर और टेंशन की जम के तारीफ की है, और भर भर के तारीफ किया है सबने। अब भाई अगर तुम प्योर घोस्ट हॉरर या फिर डेमन हॉरर एक्सपेक्ट करे तो शायद सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है लॉनलीनेस, कंट्रोल, अनहेल्दी अटैचमेंट और डिजायर की डार्क साइड पे। और भाई रिलीज के बाद मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसने अपने छोटे से बजट के मुकाबले में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने अब तक 1500 करोड़ कमा लिया। अरे भैया, इतना गुना का प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा है। साला आज के बाद इन लोगों को कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अबे सीधा समझो, कोई चीज में तुम 7 रुपया इन्वेस्ट की, सिर्फ 7 रुपया, बदले में उसके बदले में तुम्हें 1500 मिल जाए भाई, तुझे कितना गुना का प्रॉफिट हुआ, सोच के भी तेरा दिमाग कांप उठेगा। बस ऐसा ही हुआ ना। क्रिटिक्स ने भी इसकी ओरिजिनलिटी और एग्जीक्यूशन की काफ़ी तारीफ की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि हर इच्छा पूरी होने की मतलब अच्छी बात नहीं होता है। देखो, हर इच्छा पूरी हो जाए ये भी एक अच्छी बात नहीं है। यही चीज़ आप लोग को इस मूवी दिखाती है कि हर इच्छा के पीछे जो आप भाग रहे हो सकता है कोई इच्छा आपके लिए बहुत खतरनाक बन जाए, कोई इच्छा आपके लिए पूरी हो जाए तो फिर भी आप उसमें खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हॉरर ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ डर किसी मॉन्स्टर से नहीं लगता, बल्कि गलत तरीके से मिले प्यार और उसके परिणाम से पैदा होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर वाली मूवीज़ पसंद है तो भाई ऑब्सेशन 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म है। तो इसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। चलो भाई, मिलेंगे हम लोग फिर किसी अगले मूवी के साथ। अगर आपका कोई भी दिल में राय हो बताना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि भाई पूछो मत। बोलोगे भाई ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है? देखो भाई, सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना तो मतलब यही कहना चाहूँगा, ज़रा सा आप सोचो भाई, ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको?
सिर्फ 7 करोड़ का बजट है और कमाया कितना आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे। और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप जरा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फिल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है और इधर ही रिलीज हुई है। और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद, लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ देखना, क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है। तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे? कमज़ोर दिल वाले हो, पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना, ज़्यादा मज़ा आएगा। या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे, बहुत मज़ा आएगा। बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना। थोड़ा सा देखो, सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फिल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है, जो कि 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपर नेचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने। और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडे नेरेटिव जो कि निक्की बनी है, कॉपर टॉमिलिसन है, टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है, पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को। और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस, और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं, जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई, आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपर नेचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? टाइम लाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है, जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो बिना बकचोदी की। ये पूरी मूवी आप लोग देख लोगे और आपको बहुत मजा आएगा। और कब खत्म कर दोगे आप लोग पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीन सब इतना इंटरेस्टिंग, आप लोग बिजी रहते हो, देखने में मजा आएगा, लास्ट तक आपको बांधे रखता है। देखो इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी दमदार है भाई। मेंटली डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये फिल्म। देखो वीक पॉइंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को स्लो बर्न हॉरर फीलिंग हो सकती है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्लो बर्न हॉरर फीलिंग दे रहा है, बट भाई मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस लेवल की थी। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रहने वाली हॉरर मूवी में से एक, जिसका नाम है ऑब्सेशन। और सच बोलूँ ये मूवी जंप स्केयर और नॉर्मल हॉरर वाली कोई फिल्म नहीं है। यहाँ डर भूत से कम और इंसान की गलत इच्छा से ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब भाई शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक लड़का है बियर, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम बियर होता है, सीधा साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट, और अपनी बचपन की दोस्त निक्की से प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बंदे ने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं की कभी। वो सालों से निक्की को पसंद करता है, लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाता। अब भाई सोचो आप क्या होगा, मतलब आप किसी प्यार करते हैं। अब भाई कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत ही अलग डेंजरस मोड़ लेती है। एक दिन बियर को एक रहस्यमयी चीज़ मिलती है, जिसका नाम है वन विश वेलो। वन विश विलो मतलब उसको एक इच्छा मांगने की मिलता है। कहा जाता है कि इससे की गई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब भाई हमारा हीरो क्या मांगता है? सबसे बड़ा सवाल यही है, बस यही कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, वो ऐसा चाहता है। और सच बोलूँ यहीं से मूवी का हॉरर वाला एंगल शुरू होता है, क्योंकि वो चाहता है निक्की उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। तो आप चलो जानते हैं कि वो कैसे प्यार करती है और किस लेवल पे प्यार करती है। क्योंकि इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से होती है वही इस कहानी को पूरी तरह से नाइटमेयर बना देता है, खौफ का माहौल में बदल देता है। निक्की का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। पहले केयर करती है, फिर पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल, और फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है कि बियर खुद डरने लगता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। और भाई होनेस्टली मूवी का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है कि शुरुआत में सब कुछ ड्रीम कम्स ट्रू लगता है। मतलब कि भाई आप कोई सपना देखे और वो आपकी सपना पूरी हो गई, क्या मज़ेदार सपना है, देख के मज़ा आ गया। लेकिन बाद में अब सोचो ज़रा कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो अचानक तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे भाई।
तो सोचो तुम पे क्या होगा, क्या खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर में बन जाए तो भाई तुम्हारी गांड फटनी पक्की है। अब देखो भाई, सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मूवी जो दिखाती है ना, जब किसी इंसान की फ्री विल ख़त्म हो जाए और प्यार ऑब्सेशन बन जाए, तो वो कितना डरावना हो सकता है। बस यही चीज़ इस मूवी में दिखाने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया भाई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप चाहते हो सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करे, तो आपसे वो प्यार कर रही है, कर रही है, कर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थक जाएगी, वो अक्कच हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, साला क्या चल रहा है, सिर्फ यही काम हो रहा है। उसके बाद मतलब क्या होगा आपके साथ, आप लोगों ने क्या सोचा है? तो बस यही चीज़ इसमें दिखाया जाता है। अब भाई एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इंडियन नैरेटिव ने निक्की के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में नॉर्मल गर्ल लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने लगता है। कई सीन्स में बिना किसी मॉन्स्टर के भी डर महसूस होने लगता है। वही माइकल जॉनस्टन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ गलत फैसले लिए थे उसने, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। और भाई होनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क लाइटनिंग, ऑकवर्ड सीन्स, साइलेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और साइकोलॉजिकल टेंशंस, कई सीन्स में ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, मूवी सस्पेंस बिल्ड करती है। यही वजह है कि बहुत सारे हॉरर फैंस ने इसकी एटमॉस्फेयर और टेंशन की जम के तारीफ की है, और भर भर के तारीफ किया सबने। अब भाई अगर तुम प्योर घोस्ट हॉरर या फिर डेमन हॉरर एक्सपेक्ट करे तो शायद सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है लॉनलीनेस, कंट्रोल, अनहेल्दी अटैचमेंट और डिजायर की डार्क साइड पे। और भाई रिलीज के बाद मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसने अपने छोटे से बजट के मुकाबले में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने अब तक 1500 करोड़ कमा लिया। अरे भैया, इतना गुना का प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा है। साला आज के बाद इन लोगों को कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अबे सीधा समझो, कोई चीज में तुम 7 रुपया इन्वेस्ट की, सिर्फ 7 रुपया, बदले में उसके बदले में तुम्हें 1500 मिल जाए भाई, तुझे कितना गुना का प्रॉफिट हुआ, सोच के भी तेरा दिमाग कांप उठेगा। बस ऐसा ही हुआ ना। क्रिटिक्स ने भी इसकी ओरिजिनलिटी और एग्जीक्यूशन की काफ़ी तारीफ की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि हर इच्छा पूरी होने की मतलब अच्छी बात नहीं होता है। देखो, हर इच्छा पूरी हो जाए ये भी एक अच्छी बात नहीं है। यही चीज़ आप लोग को इस मूवी दिखाती है कि हर इच्छा के पीछे जो आप भाग रहे, हो सकता है कोई इच्छा आपके लिए बहुत खतरनाक बन जाए, कोई इच्छा आपके लिए पूरी हो जाए तो फिर भी आप उसमें खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हॉरर ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ डर किसी मॉन्स्टर से नहीं लगता, बल्कि गलत तरीके से मिले प्यार और उसके परिणाम से पैदा होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर वाली मूवीज़ पसंद है, तो भाई ऑब्सेशन 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म है। तो इसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। चलो भाई, मिलेंगे हम लोग फिर किसी अगले मूवी के साथ। अगर आपका कोई भी दिल में राय हो बताना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। पूछो मत, बोलोगे भाई ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है। देखो भाई, सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना, तो मतलब यही कहना चाहूँगा, ज़रा सा आप सोचो भाई, ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको? सिर्फ 7 करोड़ का बजट है, और कमाया कितना आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे। और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप जरा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फिल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है, और इधर ही रिलीज हुई है। और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद, लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ देखना, क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है। तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे? कमज़ोर दिल वाले हो, पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना ज़्यादा मज़ा आएगा, या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे बहुत मज़ा आएगा।
बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना, थोड़ा सा देखो सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फिल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है, जो कि 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपर नेचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने। और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडे नैरेटिव जो कि निक्की बनी है, और कॉपर टॉमिलिसन है, टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को। और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपर नेचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, टाइम लाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो बिना बकचोदी किए। ये पूरी मूवी आप लोग देख लोगे और आपको बहुत मजा आएगा। और कब खत्म कर दोगे आप लोग पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीन सब इतना इंटरेस्टिंग, आप लोग बिजी रहते हो, देखने में मजा आएगा, लास्ट तक आपको बांधे रखता है। देखो इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी दमदार है भाई। मेंटली डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये फिल्म। देखो वीक पॉइंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को स्लो बर्न हॉरर फीलिंग हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्लो बर्न हॉरर फीलिंग दे रहा है। बट भाई मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस लेवल की थी। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रहने वाली हॉरर मूवी में से एक, जिसका नाम है ऑब्सेशन। और सच बोलूँ ये मूवी जंप स्केयर और नॉर्मल हॉरर वाली कोई फिल्म नहीं है। यहाँ डर भूत से कम और इंसान की गलत इच्छा से ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब भाई शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक लड़का है बियर, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम बियर होता है, सीधा साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट, और अपनी बचपन की दोस्त निक्की से प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बंदे ने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं की कभी। वो सालों से निक्की को पसंद करता है लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाता। अब भाई सोचो आप क्या होगा, मतलब आप किसी प्यार करते हैं। अब भाई कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत ही अलग डेंजरस मोड़ लेती है। एक दिन बियर को एक रहस्यमयी चीज मिलती है जिसका नाम है वन विश वेलो। वन विश विलो मतलब उसको एक इच्छा मांगने की मिलता है। कहा जाता है कि इससे की गई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब भाई हमारा हीरो क्या मांगता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बस यही कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, वो ऐसा चाहता है। और सच बोलूँ यहीं से मूवी का हॉरर वाला एंगल शुरू होता है, कि वो चाहता है निक्की उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। तो आप चलो जानते हैं कि वो कैसे प्यार करती है और किस लेवल पे प्यार करती है। क्योंकि इच्छा तो पूरी हो जाती है लेकिन जिस तरीके से होती है वही इस कहानी को पूरी तरह से नाइटमेयर बना देता है, खौफ का माहौल में बदल देता है। निक्की का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। पहले केयर करती है, फिर पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल, और फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है कि बियर खुद डरने लगता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। और भाई होनेस्टली मूवी का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है कि शुरुआत में सब कुछ ड्रीम कम्स ट्रू लगता है। मतलब कि भाई आप कोई सपना देखे और वो आपकी सपना पूरी हो गई, क्या मज़ेदार सपना है, देख के मज़ा आ गया। लेकिन बाद में अब सोचो ज़रा कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो अचानक तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे भाई। तो सोचो तुम पे क्या होगा, क्या खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर में बन जाए तो भाई तुम्हारी गांड फटनी पक्की है। अब देखो भाई सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन मूवी जो दिखाती है ना, जब किसी इंसान की फ्री विल ख़त्म हो जाए और प्यार ऑब्सेशन बन जाए तो वो कितना डरावना हो सकता है, बस यही चीज़ इस मूवी में दिखाने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया भाई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप चाहते हो सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करे, तो आपसे वो प्यार कर रही है कर रही है कर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थक जाएगी, वो अक्कच हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, सारा क्या चल रहा है सिर्फ यही काम हो रहा है, उसके बाद मतलब क्या होगा आपके साथ, आप लोगों ने क्या सोचा है। तो बस यही चीज़ इसमें दिखाया जाता है। अब भाई एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इंडियन नैरेटिव ने निक्की के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में
नॉर्मल गर्ल लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने लगता है। कई सीन्स में बिना किसी मॉन्स्टर के भी डर महसूस होने लगता है। वही माइकल जॉनस्टन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ गलत फैसले लिए थे उसने, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। और भाई होनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क लाइटनिंग, ऑकवर्ड सीन्स, साइलेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और साइकोलॉजिकल टेंशंस, कई सीन्स में ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना मूवी सस्पेंस बिल्ड करती है। यही वजह है कि बहुत सारे हॉरर फैंस ने इसकी एटमॉस्फेयर और टेंशन की जम के तारीफ की है, और भर भर के तारीफ किया है सबने। अब भाई अगर तुम प्योर घोस्ट हॉरर या फिर डेमन हॉरर एक्सपेक्ट करे तो शायद सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है लॉनलीनेस, कंट्रोल, अनहेल्दी अटैचमेंट और डिजायर की डार्क साइड पे। और भाई रिलीज के बाद मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसने अपने छोटे से बजट के मुकाबले में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने अब तक 1500 करोड़ कमा लिया। अरे भैया इतना गुना का प्रॉफिट, समझ में नहीं आ रहा है साला, आज के बाद इन लोगों को कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अबे सीधा समझो, कोई चीज में तुम 7 रुपया इन्वेस्ट की, सिर्फ 7 रुपया, बदले में उसके बदले में तुम्हें 1500 मिल जाए भाई, तुझे कितना गुना का प्रॉफिट हुआ, सोच के भी तेरा दिमाग कांप उठेगा। बस ऐसा ही हुआ ना। क्रिटिक्स ने भी इसकी ओरिजिनलिटी और एग्जीक्यूशन की काफ़ी तारीफ की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि हर इच्छा पूरी होने की मतलब अच्छी बात नहीं होता है। देखो, हर इच्छा पूरी हो जाए ये भी एक अच्छी बात नहीं है। यही चीज़ आप लोग को इस मूवी दिखाती है कि हर इच्छा के पीछे जो आप भाग रहे हो सकता है कोई इच्छा आपके लिए बहुत खतरनाक बन जाए, कोई इच्छा आपके लिए पूरी हो जाए तो फिर भी आप उसमें खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हॉरर ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ डर किसी मॉन्स्टर से नहीं लगता, बल्कि गलत तरीके से मिले प्यार और उसके परिणाम से पैदा होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर वाली मूवीज़ पसंद है तो भाई ऑब्सेशन 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म है। तो इसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। चलो भाई, मिलेंगे हम लोग फिर किसी अगले मूवी के साथ। अगर आपका कोई भी दिल में राय हो बताना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है? देखो भाई, सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना तो मतलब यही कहना चाहूँगा, ज़रा सा आप सोचो भाई, ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको? सिर्फ 7 करोड़ का बजट है, और कमाया कितना आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे, और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप जरा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फिल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है, और इधर ही रिलीज हुई है, और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद, लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ देखना, क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है, तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे? कमज़ोर दिल वाले हो, पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना, ज़्यादा मज़ा आएगा, या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे बहुत मज़ा आएगा। बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना, थोड़ा सा देखो, सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फिल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है, जो कि 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपर नेचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने, और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडे नेरेटिव जो कि निक्की बनी है, और कॉपर टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है, पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को, और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस, और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई, आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपर नेचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? टाइमलाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है,
सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो। बिना बकचोदी किए ये पूरी मूवी आप लोग देख लोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। और कब ख़त्म कर दोगे आप लोग पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सीन सब इतना इंटरेस्टिंग, आप लोग बिजी रहते हो, देखने में मज़ा आएगा, लास्ट तक आपको बांधे रखता है। देखो, इस मूवी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका क्रीपी एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस, यूनिक स्टोरी दमदार है भाई। मेंटली डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये फिल्म। देखो, वीक पॉइंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को स्लो बर्न हॉरर फीलिंग हो सकती है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्लो बर्न हॉरर फीलिंग दे रहा है, बट भाई मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस लेवल की थी। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और चर्चा में रहने वाली हॉरर मूवी में से एक, जिसका नाम है ऑब्सेशन। और सच बोलूँ, ये मूवी जंप स्केयर और नॉर्मल हॉरर वाली कोई फिल्म नहीं है। यहाँ डर भूत से कम और इंसान की गलत इच्छा से ज़्यादा लगता है। ठीक है। अब भाई शुरुआत में कहानी बहुत सिंपल लगती है। एक लड़का है बियर, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम बियर होता है। सीधा साधा, थोड़ा इंट्रोवर्ट, और अपनी बचपन की दोस्त निक्की से प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई बंदे ने अपने दिल की बात बोलने की हिम्मत नहीं की कभी। वो सालों से निक्की को पसंद करता है लेकिन कभी खुलकर बोल नहीं पाता। अब भाई सोचो आप क्या होगा, मतलब आप किसी प्यार करते हैं। अब भाई कहानी यहीं से शुरू होती है और बहुत ही अलग डेंजरस मोड़ लेती है। एक दिन बियर को एक रहस्यमयी चीज मिलती है जिसका नाम है वन विश वेलो। वन विश विलो मतलब उसको एक इच्छा मांगने की मिलता है। कहा जाता है कि इससे की गई एक इच्छा पूरी हो जाती है। अब भाई हमारा हीरो क्या मांगता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। बस यही कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे, वो ऐसा चाहता है। और सच बोलूँ, यहीं से मूवी का हॉरर वाला एंगल शुरू होता है, क्योंकि वो चाहता है निक्की उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। तो आप चलो जानते हैं कि वो कैसे प्यार करती है और किस लेवल पे प्यार करती है। क्यों, ये इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से होती है वही इस कहानी को पूरी तरह से नाइटमेयर बना देता है, खौफ का माहौल में बदल देता है। निक्की का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगता है। पहले केयर करती है, फिर पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल, और फिर ऐसी घटनाएं होने लगती है कि बियर खुद डरने लगता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। और भाई होनेस्टली मूवी का सबसे डेंजरस पॉइंट यही है कि शुरुआत में सब कुछ ड्रीम कम्स ट्रू लगता है। मतलब कि भाई आप कोई सपना देखे और वो आपकी सपना पूरी हो गई, क्या मज़ेदार सपना है, देख के मज़ा आ गया। लेकिन बाद में अब सोचो ज़रा कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो अचानक तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहने लगे भाई। तो सोचो तुम पे क्या होगा, क्या खुशखबरी होगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे लिए एक नाइटमेयर में बन जाए तो भाई तुम्हारी गांड फटनी पक्की है। अब देखो भाई, सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मूवी जो दिखाती है ना, जब किसी इंसान की फ्री विल ख़त्म हो जाए और प्यार ऑब्सेशन बन जाए तो वो कितना डरावना हो सकता है, बस यही चीज़ इस मूवी में दिखाने को मिलता है। मतलब एक तरह से ये हो गया भाई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप चाहते हो सबसे ज़्यादा प्यार वो आपसे करे, तो आपसे वो प्यार कर रही है, कर रही है, कर रही है। लेकिन एक दिन जब वो थक जाएगी, वो अक्कच हो जाएगी, वो बोर हो जाएगी, बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, साला क्या चल रहा है, सिर्फ यही काम हो रहा है। उसके बाद मतलब क्या होगा आपके साथ, आप लोगों ने क्या सोचा है। तो बस यही चीज़ इसमें दिखाया जाता है। अब भाई एक्टिंग की अगर बात करूँ तो इंडियन नैरेटिव ने निक्की के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। शुरुआत में नॉर्मल गर्ल लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने लगता है। कई सीन्स में बिना किसी मॉन्स्टर के भी डर महसूस होने लगता है। वही माइकल जॉनस्टन का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुरुआत में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ गलत फैसले लिए थे उसने, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। और भाई होनेस्टली मूवी का एटमॉस्फेयर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क लाइटनिंग, ऑकवर्ड सीन्स, साइलेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और साइकोलॉजिकल टेंशंस। कई सीन्स में ऐसा लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना मूवी सस्पेंस बिल्ड करती है। यही वजह है कि बहुत सारे हॉरर फैंस ने इसकी एटमॉस्फेयर और टेंशन की जम के तारीफ की है, और भर भर के तारीफ किया है सबने। अब भाई अगर तुम प्योर घोस्ट हॉरर या फिर डेमन हॉरर एक्सपेक्ट करे तो शायद सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा फोकस करती है लॉनलीनेस, कंट्रोल, अनहेल्दी अटैचमेंट और
डिजायर की डार्क साइड पे। और भाई रिलीज के बाद मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में रही कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसने अपने छोटे से बजट के मुकाबले में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने अब तक 1500 करोड़ कमा लिया। अरे भैया, इतना गुना का प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा है। साला आज के बाद इन लोगों को कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अबे सीधा समझो, कोई चीज में तुम 7 रुपया इन्वेस्ट की, सिर्फ 7 रुपया, बदले में उसके बदले में तुम्हें 1500 मिल जाए भाई, तुझे कितना गुना का प्रॉफिट हुआ, सोच के भी तेरा दिमाग कांप उठेगा। बस ऐसा ही हुआ ना। क्रिटिक्स ने भी इसकी ओरिजिनलिटी और एग्जीक्यूशन की काफ़ी तारीफ की है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि हर इच्छा पूरी होने की मतलब अच्छी बात नहीं होता है। देखो, हर इच्छा पूरी हो जाए ये भी एक अच्छी बात नहीं है। यही चीज़ आप लोग को इस मूवी दिखाती है कि हर इच्छा के पीछे जो आप भाग रहे हो सकता है कोई इच्छा आपके लिए बहुत खतरनाक बन जाए, कोई इच्छा आपके लिए पूरी हो जाए तो फिर भी आप उसमें खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हॉरर ऑब्सेशन एक ऐसी हॉरर मूवी है जो दिखाती है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। यहाँ डर किसी मॉन्स्टर से नहीं लगता, बल्कि गलत तरीके से मिले प्यार और उसके परिणाम से पैदा होता है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल हॉरर, सस्पेंस और डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर वाली मूवीज़ पसंद है तो भाई ऑब्सेशन 2026 की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म है। तो इसको आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। चलो भाई, मिलेंगे हम लोग फिर किसी अगले मूवी के साथ। अगर आपका कोई भी दिल में राय हो बताना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। ऐसा भी क्या है इसमें जो ये मूवी इतना ट्रेंडिंग में चल रही है? देखो भाई, सबसे शॉकिंग बात अगर आपको बताऊँ ना तो मतलब यही कहना चाहूँगा, ज़रा सा आप सोचो भाई, ये मूवी का बजट कितना है पता है आपको? सिर्फ 7 करोड़ का बजट है और कमाया कितना, आप सुनोगे ना तो मतलब आपके पसीने छूट जाएंगे। और तब आपको लगेगा भाई हो सकता है कि बहुत भयंकर हो, तभी तो इतने लोगों ने देखा, इतना पसंद किया और इतना पैसा कमाया। सिर्फ 7 करोड़ के बजट में बनी मूवी अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है। अब आप जरा दिमाग लगाओ भाई, 7 करोड़ के बजट में बनी कोई फिल्म है जो कि अब तक 1500 करोड़ कमा चुकी है और इधर ही रिलीज हुई है। और इसको बनाया कौन? एक यूट्यूबर ने, जो कि मतलब डायरेक्ट किया है। एक यूट्यूबर ने मतलब इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और भी इस मूवी के बारे में अभी बहुत कुछ जानेंगे, जिसको जानने के बाद, लेकिन अगर आप एक कमज़ोर दिल वाले हो तो भाई इस मूवी को मत देखना। हाँ देखना, क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत लाजवाब है। तो एटलीस्ट एक बार आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी मूवी नहीं देखोगे तो भाई किसको देखोगे? कमज़ोर दिल वाले हो, पर किसी के साथ में देखना, जैसे अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना, ज़्यादा मज़ा आएगा। या अपने दोस्त के साथ भी देखोगे बहुत मज़ा आएगा। बट फैमिली या बच्चों के साथ मत देखना। थोड़ा सा देखो, सीन सब तो दमदार होता है इन लोगों का हॉलीवुड फिल्मों में। तो चलो आज हम लोग इसी मूवी के बारे में बात करने वाले। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन, ठीक है, जो कि 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली जो है कि हॉरर जॉनरा की फिल्म है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, सुपर नेचुरल है, मिस्ट्री है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है करी बेकर ने। और अगर लीड कास्ट के तौर पे बात करूँ तो मिकेल जॉनसन जो कि बियर बनी है, इंडे नेरेटिव जो कि निक्की बनी है, और कॉपर टॉमिलिसन है, टॉमिल्सन। देखो इन लोगों का नाम थोड़ा सा अलग होता है, पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद भाई मतलब बता रहा हूँ आप लोग को। और जो उसके बाद कैरेक्टर है उसमें है मेगन लॉलेस, और उसके बाद है एंडी रिचर। तो इन सब जैसे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं जो कि भाई आपको मतलब नए तरीके से दमदार कुछ दिखाने वाले हैं। देखो भाई, आपको मैंने बता दिया कि ये एक सुपर नेचुरल हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस डार्क रोमांस वाली मूवी है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? टाइम लाइन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 घंटे 48 मिनट की मूवी है, जिसको आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हो बिना बकचोदी की।